A very good morning to all of you. Today we will discuss about cell, the unit of life. जीवन की मौलिक इकाई. Sub topic is what is a cell, discovery of cell, cell theory, anatomy of human cell, difference between prokaryotic and eukaryotic cell. But सेल थ्योरी, सेल के बारे में बताने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों. जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो घर होता है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना होता है. जब हम छोटे छोटे ईंटों को एक के ऊपर रखते जाते हैं तो एक दीवार बन जाती है, एक वॉल बन जाती है. जब कई वॉल को आपस में जोड़ते हैं तो एक रूम बन जाता है, और जब कई रूम को आपस में जोड़ते हैं तो एक घर बन जाता है. उसी प्रकार हमारा जो शरीर है छोटे छोटे घरों जैसे छोटे छोटे चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं सेल या कोशिका कहते हैं. ढेर सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं. इसी जैसे ढेर सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, जैसे नर्वस टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. ढेर सारे जब टिश्यू आपस में मिलते हैं, ढेर सारे जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंगों का, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स इत्यादि. ढेर सारे अंग या ढेर सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इत्यादि. जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण करते हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो. इस प्रकार दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक घर छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम सेल कहते हैं, जिसको हम कोशिका कहते हैं. सेल आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. जो हम कोशिका सेल का अध्ययन करते हैं वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं या साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं. साइटो मीन्स होता है सेल और स्टडी लोगो मीन्स होता है स्टडी. इस तरह से द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. सेकेंड इज डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है. इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल रूम या स्मॉल चेम्बर या स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी छोटा रूम. सेल डिस्कवर्ड बाय ए ब्रिटिश साइंटिस्ट. सेल की जो खोज किए थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. ये 1665 ईस्वी में किए थे. पहले उन्होंने किया क्या कि एक वुडन कार्क लिया, लकड़ी का कार्क लिया, और उससे पतले पतले टुकड़ों में काट करके वो खुद के अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप की सहायता से उसका निरीक्षण किया. तो उन्होंने पाया कि जैसे हनीकॉम्ब में छोटे छोटे कमरों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही इस कार्क के पतले टुकड़े में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसे उन्होंने सेल की उपाधि दी, सेल नाम दिया. उसका नाम क्या रखा? सेल रखा. कोशिका, उसी एक जो कंपार्टमेंट था, एक जो रूम था छोटा सा, उसका नाम उन्होंने सेल कहा. और जस्ट लाइक हनीकॉम्ब कंपोज्ड ऑफ ए लिटिल कंपार्टमेंट्स. और ये कहा कि जैसे हनीकॉम्ब जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना होता है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट. वैसे ही ऑर्गेनिज्म भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने होते हैं. ही नेम्ड दिस कंपार्टमेंट एज ए सेल. उस कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने क्या दिया? सेल दिया.
ऑन दिस डिस्कवरी ही रोट ए बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया। इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। बट दोस्तों, जो रॉबर्ट हुक थे वो डेड सेल का निर्माण किया था, डेड सेल का खोज किया था, लेकिन जिंदा सेल का या जीवित सेल का या फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो इन 1674 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में बैक्टीरिया का सेल खोजा था जो एक जीवित सेल था। उसके अतिरिक्त उन्होंने स्पर्म सेल खोजा और ब्लड सेल खोजा। नाउ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी का जो बेसिक सिद्धांत है वो सेल थ्योरी के ऊपर निर्भर करता है। द सेल थ्योरी वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक सिद्धांत है। क्रेडिट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस थ्योरी इज गिवन टू जर्मन साइंटिस्ट। जो क्रेडिट जाता है इस थ्योरी के लिए वो कुछ जर्मन साइंटिस्टों को जाता है, जैसे थियोडोर स्वान, मैथियस लाइडेन एंड रुडोल्फ विर्चो। इस थ्योरी कहती क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं, चाहे वो एक सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। ये बात कही किसने? 1838 में मैथियस लाइडेन ने कही, जो एक बॉटेनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है, कोशिका है, वो जीवन का आधार है। ये बात इन्हीं थियोडोर स्वान ने कही थी 1839 में, जो एक जूलॉजिस्ट थे। सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो होता है, उत्पन्न होता है, वो पहले वाली सेल से उत्पन्न होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होता है। ये बात रुडोल्फ विर्चो ने कही थी 1855 में। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ विथ सिंगल सेल। जितने भी धरती पे ऑर्गेनिज्म हैं वो सबसे पहले एक सिंगल सेल से ही अपनी लाइफ का स्टार्ट करते हैं, अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी इंक्लूड्स द आइडियाज दैट, जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या कहती है? एनर्जी फ्लो अकर विद इन सेल। जो ऊर्जा है वो सेल के अंदर एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होती है। हेरेडिटी, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हेरेडिटी इंफॉर्मेशन डीएनए इज पास फ्रॉम सेल टू सेल। जो डीएनए होता है, जैसे पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो इस सेल से इसमें और इन दोनों डॉटर सेलों में ट्रांसफर होता रहेगा। ऑल सेल हैव सेम बेसिक केमिकल कंपोजिशन। जितने भी सेल हैं वो सब बेसिक कंपोजिशन उसमें पाया जाता है। जैसे वाटर है तो वाटर से भी पाया जाएगा, इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब के सब सभी सेलों में पाए ही जाते हैं। नाउ एनाटॉमी ऑफ सेल। फर्स्ट इज ब्लड सेल। ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल होता है या जो ब्लड सेल होता है वो बाई कनकेव इन शेप में होता है, बाई कनकेव इन शेप में होता है। और रेड ब्लड सेल को यहाँ पे हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट ब्लड को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड इज राउंड इन ओवियम सेल। ओवियम सेल है, ये राउंड इन शेप होता है, यानी गोल होता है ये। इसके मुख्य 4 भाग हैं। कोरोना रेडिएटा, जो बाहर वाला भाग दिख रहा है ब्लू कलर का, वो कोरोना रेडिएटा है। और साइटोप्लाज्म, ये जो रेड वाला भाग है बीच में, वो साइटोप्लाज्म है। जोना पेलुसिडा, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो जोना पेलुसिडा है। और न्यूक्लियस ये सेंटर में है। नाउ थर्ड इज बोन सेल। हड्डियों की जो सेल होती है उसको हम बोन सेल कहते हैं। इसके मुख्य 4 भाग हैं, ओस्टियोसाइट्स, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, कैनालिकुली एंड लेकुना। ये आप देख रहे हैं जो ओस्टियोसाइट्स है, और जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है कैनालिकुली है, और ये इसके बगल में लेकुना है। ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होता है क्यूबॉइडल और कोलुमिनर शेप में होता है ये। फोर्थ इज नर्व सेल। नर्व सेल मोस्टली 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला है साइटॉन, एक्सन एंड डेंड्रॉन।
साइटान, ये वाला भाग साइटान कहलाता है, और ये वाला भाग एक्सान कहलाता है, और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। और लास्ट में क्या है, एक्सान टर्मिनल बंडल है। यहीं पे सिनेप्स होता है जो एक तंत्रिका तंत्र को दूसरे तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। और बीच में ये जो गांठें बनी है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, और इसी जो एक्सान है ये माइलिन शीथ से घिरा होता है। फिफ्थ इज स्पर्म सेल। स्पर्म सेल को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। एक्रोसोम, ये आगे वाला भाग एक्रोसोम कहलाता है, यह न्यूक्लियस और सेंट्रियोल है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज हियर एंड एक्सल फिलामेंट इज हियर। ये ओवल इन शेप में होता है, यानी ओवल इन शेप में होता है। स्मूथ मसल सेल, ये इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, न्यूक्लियस और मसल फाइबर। ये जो बीच वाला भाग है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके नीचे और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं मसल फाइबर। ये स्पाइंडल इन शेप में होता है, इसका जो शेप होता है वो स्पाइंडल इन शेप में होता है। हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं वो इसी तरह से होते हैं। एपिथेलियल सेल की बात करते हैं, लास्ट इज एपिथेलियल सेल है। ये क्यूब इन शेप में होता है, ये क्यूब इन शेप्ड में होता है। इसके मुख्य 4 भाग होते हैं, कोलुमिनर सेल, सीलिया, गोबलेट सेल एंड म्यूकस। ये है म्यूकस, इसके अंदर भरा होता है। गोबलेट सेल है ये, और सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो सीलिया कहलाता है, जो मोशन में काम आता है। और कोलुमिनर सेल, ये है कोलुमिनर सेल। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू।